नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। बच्चों, कबीर भक्त काल के एक प्रमुख कवि रहे हैं। उन्होंने समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त थी, जो भी तरह तरह की रूढ़ियां या आडंबर थे, उन सभी पर बड़ी गहरी चोट की है। बिना हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव किए उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर उनकी बुराइयों के लिए या उनके जो पाखंड हैं उनके लिए फटकारा है। वे ज्ञान पर विश्वास करते हैं, किसी प्रकार की जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते, किसी तरह के कर्म कांडों पर विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि ज्ञान पाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों, कबीर की साखियाँ, दोहों, जो कबीर के दोहे हैं उन्हें कबीर की साखियाँ कहा जाता है। साखी शब्द जो है उसका अर्थ है साक्षी, यानी गवाह होना। कबीर ने अपने जीवन में जो भी ज्ञान पाया, एक तरह से ये साखियाँ उनकी साक्षी हैं, उनकी गवाह हैं। तो शुरू करते हैं। पहला दोहा या पहली साखी। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जी कहते हैं कि किसी भी साधु की जाति पूछकर आपने क्या करना है। अगर किसी साधु से आप पूछना चाहते हो तो उसका ज्ञान पूछो। जैसे जब भी हम मोल भाव करते हैं तो हमेशा तलवार का करते हैं, म्यान का मोल भाव नहीं किया जाता। म्यान कहते हैं बच्चों तलवार का कवर जिसके अंदर तलवार रहती है, उसको कहा जाता है। तो देखो, जब भी कोई तलवार का मोल करता है तो तलवार की धार देखकर मोल करता है कि वो कितनी तीखी है, कितनी ज़्यादा उसकी काटने की क्षमता है, ना कि ये देखकर मोल करता है कि उसकी म्यान कितनी सुंदर है। तो उसी तरह से साधु व्यक्ति या जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको कितना ज्ञान प्राप्त है, सिर्फ इसी चीज़ की जानकारी हमें लेनी चाहिए। वो किसी भी जाति का हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दूसरी साखी। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि किसी भी प्रकार का झगड़ा या किसी भी प्रकार का जो आपसी द्वेष है, वो जितना ज़्यादा हम उसका जवाब देंगे उतना ही बढ़ेगा। जैसे गारी गाली को कहा है। कबीर जी कहते हैं कि जब कोई गाली देता है किसी को तो वो एक होती है, लेकिन जब हम उस गाली का जवाब देते हैं, उलट कर उसे बोलते हैं, तो वो अनेक हो जाती हैं। कबीर जी कहते हैं कि अगर हम उस गाली को नहीं उलटेंगे तो वो एक की एक ही रहेगी। यानी किसी के द्वेष में कहे गए जो अपशब्द है, बुरी बातें हैं, अगर हम उनको पलट कर कहेंगे तो वो बात आगे बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बजाय अगर हम पलट कर कुछ नहीं कहते हैं तो वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमरिन नाही। यहाँ कबीर जी लोग जो पाखंड करते हैं, सही ढंग से ईश्वर में ध्यान ना लगाकर दिखावा करते हैं, उन पर व्यंग्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाथ में तो माला घूम रही है, कर यानी हाथ, जीभ मुख में फिर रही है। हाथ में माला फिर रही है, मुख में जीभ फिर रही है, और मन मन तो दसों दिशाओं में घूमता फिर रहा है, मन स्थिर है ही नहीं। हाथ में माला है, मुंह में जीभ राम राम कर रही है, लेकिन दिमाग कहीं और जा रहा है। तो इस प्रकार से जो हम ईश्वर का स्मरण करते हैं वह सच्चा स्मरण नहीं है। सिर्फ दिखावा करने से कुछ नहीं होता। अगर हम पूरा ध्यान लगाकर ईश्वर का स्मरण करें तो वही सच्चा स्मरण होता है। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कबीर जी कहते हैं कि कभी भी घास के उस तिनके की निंदा मत कीजिए, उसकी बुराई मत कीजिए जो आपके पैरों के नीचे होता है, क्योंकि जब वही तिनका उड़कर हमारी आँख में पड़ता है तो बहुत अधिक दुख देता है। उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली, खरी कठोर या कठिन, दुहेली दुख। तो छोटी सी घास के तिनके को भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो उड़कर आँख में गिरती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट देती है। इसके माध्यम से कबीर
कवि कबीर कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कमज़ोर या छोटा समझकर उसको कुछ भी कह देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर वही व्यक्ति हमारे विरोध में खड़ा हो जाए तो हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का कारण बन सकता है। इसलिए सबको बराबर ही समझना चाहिए। अगली साखी। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में आपका कोई भी बैरी यानी वैरी या दुश्मन नहीं होगा अगर आपका मन शीतल रहेगा। अगर आपके मन में शीतलता है, आपका मन ठंडा है, तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं बनेगा। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अगर हम अपना आपा यानी अपने घमंड को छोड़ देते हैं तो सब कोई हम पर दया करते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी साखियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार थोड़ा सा हम फिर से इनको दोहरा लेते हैं। पहली साखी में कबीर जी ने बात की है कि हमें किसी की जाति पूछने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे कितना ज्ञान है, वो हमें क्या ज्ञान दे सकता है, हमारा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए। जिस प्रकार से हम तलवार का मोल करते हैं, उसकी म्यान का मोल नहीं करते। उसके बाद कबीर ने कहा है कि हमें झगड़े से और द्वेष से दूर रहना चाहिए। उसके लिए वो कह रहे हैं कि जब हम किसी को गाली देते हैं तो आते हुए गाली एक होती है, लेकिन जब हम पलट देते हैं तो वही गालियाँ अनेक हो जाती हैं। यानी जब हम किसी की बात का जवाब किसी को देते हैं तो वो बातें बढ़ जाती हैं। कबीर जी कहते हैं अगर हम उलट कर जवाब नहीं देते हैं तो वो बात वहीं की वहीं रह जाती है, कभी भी वो बात आगे नहीं बढ़ती। उसके बाद कबीर जी कहते हैं कि हाथ में माला फिर रही है, मुंह में जीभ घूम रही है, और मन जो है वो चारों 10 दिशाओं में घूम रहा है। तो इस प्रकार से जो ईश्वर का स्मरण करते हैं वो सच्चा स्मरण नहीं होता। ध्यान लगाकर पूरे एकाग्र मन से जो ईश्वर का स्मरण किया जाएगा वही सच्चा स्मरण माना जाएगा। कबीर घास ना नींदिए। उसके बाद कबीर जी ने अगले दोहे में कहा था कि किसी भी व्यक्ति को हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वही व्यक्ति हमारे विरोध में कभी खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। जैसे घास का एक तिनका जो हमारे पाँव के नीचे होता है, उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो बहुत छोटा सा है, लेकिन वही तिनका जब आँख में गिरता है तो बहुत दर्द करता है। और अंतिम जो साखी है उसमें कबीर जी ने कहा है कि अगर हम स्वार्थ नहीं रखेंगे, मन में किसी तरह का अहंकार नहीं रखेंगे, तो सभी लोगों के साथ हमारे अच्छे संबंध रहेंगे, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? यही कि वास्तव में जिस वस्तु की हमारे लिए उपयोगिता है हमें उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई भी तलवार जब खरीदने के लिए जाता है तो हमेशा उसकी धार देखकर तलवार का ही मोल करता है, म्यान का नहीं करता, क्योंकि म्यान का काम सिर्फ तलवार को अपने अंदर सुरक्षित रखना होता है, असली काम तो तलवार का ही होता है। इसके माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि किसी भी साधु व्यक्ति का ज्ञान हमें ले लेना चाहिए, उससे ज्ञान की प्राप्ति हमें कर लेनी चाहिए। वो कौन सी जाति का है इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीर जी कहना चाहते हैं कि एकाग्र चित्त होकर अगर हम ईश्वर का स्मरण नहीं करेंगे तो उसको हम स्मरण नहीं कहेंगे। अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, मन चारों दिशाओं में या 10 दिशाओं में घूम रहा है, तो हम ईश्वर का स्मरण सच्चे मन से नहीं कर सकते। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि घास का तिनका भी अगर उड़कर आँख में गिर जाए तो बहुत कष्ट देता है। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को या किसी चीज़ को हम कम समझते हैं, छोटा समझते हैं,
तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार वही चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती हैं। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त हुआ है? जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, और ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों में ही पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? आपा यहाँ घमंड के अर्थ में प्रयोग में आया है, स्वार्थ के भी है, दोनों है। क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? दोनों अर्थों में है, लेकिन ज़्यादा हम इसमें घमंड को लेंगे। जहाँ घमंड है, अहंकार है, वहाँ हमारी किसी के साथ भी दोस्ती नहीं हो सकती, हमारा किसी के साथ भी अच्छा संबंध नहीं हो सकता। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में और आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? बिल्कुल है। आपा नकारात्मक अर्थ देता है, जहाँ अहंकार है। ठीक है, अहंकार में भी आत्मविश्वास होता है, लेकिन वो आत्मविश्वास सिर्फ खुद को ही अच्छा मानने का आत्मविश्वास होता है। लेकिन आत्मविश्वास जो है वो ठीक है, अपने आप पर विश्वास है, लेकिन साथ ही हम किसी दूसरे व्यक्ति पर भी विश्वास करते हैं या दूसरे व्यक्ति का भी सम्मान करते हैं। आपा और उत्साह में भी अंतर है। उत्साह तो किसी भी चीज़ को लेके जो हमारे मन में उमंग है, उत्साह है, वो चीज़ है, लेकिन आपा घमंड है। उत्साह भी सकारात्मक अर्थ देता है, जबकि जो आपा है वो नकारात्मक अर्थ देता है। सभी व्यक्ति एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार काम करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है? इसमें बच्चों हम गाली वाला ले लेते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, जो कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसको हम लेंगे। और कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। साखी का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से या फिर साक्षी। जो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से कवि ने पाया, ये दोहे उस ज्ञान की साक्षी हैं, उस ज्ञान के गवाही हैं, उसके गवाह हैं, इसीलिए ये बात कही गई है। साखी को हम सीख या उपदेश, शिक्षा के अर्थ में भी ले सकते हैं कि जिन दोहों से हमें शिक्षा मिलती है, उपदेश मिलता है, उन्हें साखी कहा गया है। जितने भी कबीर की साखियां हैं वे सब कोई ना कोई हमें उपदेश या सीख देती हैं, और वो उनके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान की गवाह है, इसीलिए उनको साक्षी या साखी कहा जाता है। भाषा की बात। बोलचाल की क्षेत्रीय भाषाओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, ये ज्ञान दूसरा हो जाएगा ना, ज्ञानी वाला ज्ञान। जीभी, जीभ। पाँव, पाँव। तली, तले। आँखी, आँख। बरी, बरी नहीं है असल में, ये बैरी है। बैरी का हम शुद्ध रूप बनाएंगे तो वैरी। अब शब्दार्थ इसके देखते हैं बच्चों। ये देखो ज्ञान आ गया है, इसमें ज्ञान आ गया है, वैरी भी आ गया है। ये शब्दार्थ देख लीजिए। ज्ञान जानकारी, म्यान तलवार रखने का कोश, गारी गाली या अपशब्द, कर हाथ, दहु दस, दिशी दिशा, सुमिरन ईश्वर के नाम का जप करना या स्मरण करना, दुहेली दुख या दुख में पड़ा हुआ या कष्ट साध्य, बैरी दुश्मन, आपा अहम। बच्चों कुछ शब्दार्थ और देख लीजिए, कुछ तो हमारी पाठ्य पुस्तक में थे, इसके अलावा भी कुछ और हैं। साधु सज्जन व्यक्ति है, तरवार तलवार, म्यान आ गया था पहले, गारी गाली, जीभी जिह्वा, माही अंदर, दहु दसों, मनुआ मन, सुमिरन स्मरण, शीतल शीतल, आपा घमंड या स्वार्थ, निंदिए निंदा करना, जग यानी संसार, पाँव पैर, तली नीचे, खरी कठिन, दुहेली दुख देने वाली, शीतल शीतल, आपा घमंड या स्वार्थ, निंदिए निंदा करना, जग संसार।
तो इसके साथ ही बच्चों कबीर की साखियाँ हमारी यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।